हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीना क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे जनरल साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और ये आपका जनरल साइंस पार्ट 9 होगा। इसके पहले से 8 पार्ट अपलोड हो चुके हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड पोसेस वेट इज कॉल्ड। आपके ऑप्शंस हैं पार्टिकल, मैटर, प्रेशर, क्लाइमेट। आप सभी अपने आंसर्स को गेस कर सकते हैं। आई होप आपने गेस किया होगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा मैटर। कोई भी चीज़ जो स्पेस को ऑक्यूपाई करे, जगह ले एंड पोसेस वेट और उसका वेट हो, तो उसको हम क्या कहते हैं? मैटर। एक्सप्लेनेशन, मैटर कंसिस्ट ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। और मैटर किससे बना होता है? ये एटम एंड मॉलिक्यूल से मिलके बना होता है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, व्हाट कैन बी चेंज्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में किसे हम चेंज कर सकते हैं? आपके ऑप्शन है मैटर, न्यूक्लियस, एटम या फिर मॉलिक्यूल। आप सभी अपने आंसर्स को गेस कर सकते हैं। आई होप आपने गेस किया होगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा मैटर। एक्सप्लेनेशन, मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मैटर को ना ही हम क्रिएट कर सकते हैं और ना ही बने हुए को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इट कैन ओनली बी चेंज। इसको सिर्फ हम चेंज कर सकते हैं इसके एक फॉर्म से अनदर फॉर्म में। क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाट इज एन आयोनाइज्ड स्टेट। आयोनाइज्ड स्टेट किसे कहते हैं? आपके ऑप्शन है एलिमेंट, मैटर, प्लाज्मा, सॉलिड। आप सभी अपने आंसर्स को गेस कर सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, प्लाज्मा। आयोनाइज स्टेट क्या कहलाती है? प्लाज्मा कहलाती है। एक्सप्लेनेशन, मैटर एग्जिस्ट इन 3 स्टेट्स, सॉलिड, लिक्विड, गैस। 3 स्टेट्स में नहीं है, मैटर्स आपके 5 स्टेट्स में, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा एंड बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज एसआई यूनिट ऑफ मास। आपके ऑप्शन है ग्राम, किलोग्राम, 2 ग्राम्स या फिर 1 ग्राम। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, किलोग्राम। तो मास की एसआई यूनिट क्या होती है? किलोग्राम, जिसे आप केजी भी बोलते हैं। और सीजीएस यूनिट क्या होती है मास की? तो वो होती है ग्राम। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट रिमेन्स कांस्टेंट व्हाइल द वेट वेरीज फ्रॉम वन प्लेस टू अदर। तो आपके ऑप्शन है मास, इनर्शिया, न्यूक्लियस, नन ऑफ दीज। आप सभी अपने आंसर्स को गेस कर सकते हैं। आई होप आपने गेस किया होगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा मास। तो मास जो होता है वो हमेशा क्या होता है? कांस्टेंट होता है, बट जो वेट होता है वो चेंज होता है लोकेशन के हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ लाइटेस्ट एलिमेंट गैस। तो आपके ऑप्शन है यूरेनियम, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, मरकरी। आप सभी अपने आंसर्स को गेस कर सकते हैं। आई होप आपने गेस किया होगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, हाइड्रोजन। तो सबसे लाइटेस्ट गैस इन गिवन ऑप्शंस में से देखें तो कौन सी आपकी? हाइड्रोजन। एक्सप्लेनेशन, लाइटेस्ट एलिमेंट मेटल इज, और लाइटेस्ट एलिमेंट अगर आपसे मेटल में पूछे तो वो क्या हो जाएगा? लिथियम। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज या आर एसेंशियल फॉर रस्टिंग। रस्टिंग के लिए क्या चीज़ें एसेंशियल है? आपके ऑप्शन हैं वाटर, ऑक्सीजन, वाटर एंड ऑक्सीजन, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। आप सभी अपने आंसर्स को गेस कर सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, वाटर एंड ऑक्सीजन। तो रस्टिंग मतलब होता है जंग लगना। तो किसी भी चीज़ में जंग लगती है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल क्या होता है? वाटर। और दूसरा क्या होता है? ऑक्सीजन, जो आपके एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती है। एक्सप्लेनेशन, फॉर रस्टिंग वाटर एंड ऑक्सीजन आर एसेंशियल। इन द एब्सेंस ऑफ वाटर और एन इलेक्ट्रोलाइट रस्टिंग डजंट ऑकर। तो रस्टिंग के लिए वाटर एंड ऑक्सीजन एसेंशियल पार्ट होता है। अगर वाटर नहीं होगा, एब्सेंस होगा या फिर इलेक्ट्रोलाइट्स नहीं होंगे तो रस्टिंग ऑकर नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ हीटिंग द ओर इन एयर। तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं जब हम ओर को हीट करते हैं एयर में? मेटलर्जी, कैल्सिनेशन, स्मेल्टिंग, रोस्टिंग। आप सभी अपने आंसर्स को गेस कर सकते हैं। आई होप आपने गेस किया होगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा रोस्टिंग, ऑप्शन नंबर 4। चलिए अदर टर्म्स भी देखते हैं। कैल्सिनेशन, ये क्या होता है? प्रोसेस ऑफ हीटिंग द कंसंट्रेटेड ओर इन द एब्सेंस ऑफ एयर।
जब आप किसी कॉन्सेंट्रेटेड ओर को हीट करते हैं बट उसमें एयर नहीं प्रेजेंट होती, एयर की एब्सेंस में, तो उस प्रोसेस को आप क्या कहते हैं? कैल्सिनेशन। अब आपका है स्मेल्टिंग। स्मेल्टिंग क्या होता है? प्रोसेस ऑफ हीटिंग द ओर इन एक्सेस ऑफ एयर, तो उस वक्त हम उस प्रोसेस को क्या कहेंगे? स्मेल्टिंग। मेटलर्जी क्या होती है? साइंटिफिक स्टडी ऑफ मेटल एंड इट्स यूजेज, तो साइंटिफिकली स्टडी करना किसी मेटल्स के बारे में और उसके यूजेस में कि उसका यूज किस किस फील्ड में हम लोग करते हैं, तो वो क्या होती है? मेटलर्जी। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट आर फ्री मेटल्स? आपके ऑप्शंस हैं नॉट अफेक्टेड बाय एयर, जो एयर से अफेक्ट नहीं होते हैं, नॉट अफेक्टेड बाय वाटर, जो वाटर से अफेक्ट नहीं होते हैं, बोथ ऑफ द अबव, ये दोनों ही चीज़ें, या फिर नन ऑफ द अबव। आप सभी अपने आंसर्स को गेस कर सकते हैं। आई होप आपने गेस किया होगा, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, बोथ ऑफ द अबव। तो फ्री मेटल्स ऐसे मेटल्स होते हैं जो कि ना कि एयर से अफेक्ट होते हैं ना ही वाटर से अफेक्ट होती है, तो यहाँ पे ये दोनों ही ऑप्शन आपका करेक्ट है। एक्सप्लेनेशन, अ फ्री एलिमेंट इज अ केमिकल एलिमेंट दैट इज नॉट कंबाइंड विथ और केमिकली बॉन्डेड टू द अदर एलिमेंट्स। तो फ्री एलिमेंट क्या होते हैं? तो फ्री एलिमेंट एक ऐसे केमिकल एलिमेंट हैं जो कि कंबाइन नहीं होते हैं या फिर केमिकली बॉन्डिंग नहीं होती उनमें किसी अदर एलिमेंट से, वो एकदम फ्री होते हैं। एग्जाम्पल ऑफ एलिमेंट्स विच कैन अकर एज फ्री एलिमेंट्स। अब एग्जाम्पल्स हम देखते हैं ऐसे एलिमेंट्स के जो फ्री होते हैं, तो वो होते हैं ऑक्सीजन मॉलिक्यूल हो गए आपका O2, कार्बन हो गया आपका, तो ये क्या है? ये सिंगल एटम है। ऑल एटम्स ऑफ फ्री एलिमेंट, जितने भी एटम्स होते हैं एक फ्री एलिमेंट के, हैव एन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ 0, और उनका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? 0 होता है। दे हार्डली एवर बॉन्ड विथ अदर एटम्स। क्वेश्चन नंबर 10, ऑल नॉन मेटल्स जनरली एग्जिस्ट एज। जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं वो जनरली कैसे एग्जिस्ट करते हैं? आपके ऑप्शंस हैं गैसेस, सॉलिड्स, लिक्विड्स, क्रिस्टल्स। आप सभी अपने आंसर्स को गेस कर सकते हैं। आई होप आपने गेस किया होगा, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, गैसेस। तो जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं वो जनरली गैसेस में एग्जिस्ट करते हैं। एक्सप्लेनेशन, एक्सेप्ट ब्रोमीन, जो कि एक नॉन मेटल है, ये लिक्विड होता है अंडर रूम टेम्परेचर। क्वेश्चन नंबर 11, हु कॉइन्ड द टर्म सेल? टर्म सेल किसने कॉइन किया था? आपके ऑप्शंस हैं रिचर्ड जोन्स, एल्बर्ट स्विट्जर, रॉबर्ट हुक या फिर रॉबर्ट ब्राउन। आप सभी अपने आंसर्स को गेस कर सकते हैं। आई होप आपने गेस किया होगा, तो इसका करेक्ट आंसर है रॉबर्ट हुक। तो सेल को किसने, ये जो सेल टर्म था उसको कॉइन किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था। सेल क्या है? तो सेल एक स्मॉलेस्ट यूनिट होती है किसी भी लाइफ की। सेल क्या है? एक स्मॉलेस्ट यूनिट है। सेल को और हम क्या कहते हैं? सेल को हम लोग स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ भी कहते हैं। हमारे लाइफ की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट भी क्या है? सेल है। रॉबर्ट ब्राउन फर्स्ट टू डिस्कवर द न्यूक्लियस ऑफ द सेल, और सेल में जो न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है सेल के सेंटर में, तो उसको किसने डिस्कवर किया था? तो वो थे रॉबर्ट ब्राउन। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज द लार्जेस्ट सेल साइज? इसमें से कौन सी सेल की साइज सबसे लार्जेस्ट है? आपके ऑप्शन है 16 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर या फिर 10 सेंटीमीटर। आप सभी अपने ऑप्शंस को गेस कर सकते हैं। तो इसमें करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, 18 सेंटीमीटर सबसे लार्जेस्ट सेल साइज होती है। एक्सप्लेनेशन, स्मॉलेस्ट सेल इज माइकोप्लाज्मा। अगर क्वेश्चन में एग्जाम्स में अगर क्वेश्चन पूछते हैं कि सबसे स्मॉलेस्ट सेल कौन होती, तो वो होती है आपकी माइकोप्लाज्मा, जो कि सबसे स्मॉलेस्ट सेल होती है। इसका एग्जाम्पल है PPLO। P से होता है आपका प्लूरो, P से आपका होता है निमोनिया, जहाँ पे P साइलेंट होता है, L से होता है लाइक और O से होता है ऑर्गेनिज्म। तो PPLO का फुल फॉर्म क्या होता है? प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स। और यहीं अगर आपसे पूछते हैं एग्जाम में सबसे लार्जेस्ट सेल्स कौन सी होती हैं, तो वो होती हैं एग सेल ऑफ ऑस्ट्रिच। जो ऑस्ट्रिच का एग सेल होता है ये सबसे लार्जेस्ट सेल होती है। तो दो सेल होती है, एक स्मॉलेस्ट सेल एक लार्जेस्ट सेल। अगर स्मॉलेस्ट आता है तो आप क्या लगाएंगे? PPLO प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, और अगर लार्जेस्ट सेल पूछता है तो आप क्या लगाएंगे? एग सेल ऑफ ऑस्ट्रिच। क्वेश्चन नंबर 13, हु आर द सोल्जर्स ऑफ द बॉडीज डिफेंस सिस्टम?
हमारे बॉडी के जो डिफेंस सिस्टम है, जिससे हमारी बॉडी बचाव करती है, प्रोटेक्शन करती है, तो उसको, उस सोल्जर्स को क्या कहते हैं? कौन है जो हमारी बॉडी को डिफेंस करता है? आरबीसीज, प्लेटलेट्स, प्रोटीन्स या फिर डब्ल्यूबीसीज? आप सभी अपने आंसर्स को गेस कर सकते हैं। आई होप आपने गेस किया होगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डब्ल्यूबीसी, जिसको आप क्या बोलते हैं? वाइट ब्लड सेल या फिर कॉर्पस्कल्स भी बोल सकते हैं। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? सोल्जर बोलते हैं। बॉडीज डिफेंस सिस्टम का सोल्जर क्या है आपका? डब्ल्यूबीसी। एक्सप्लेनेशन, डब्ल्यूबीसी यानी वाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स आर पार्ट ऑफ द इम्यून सिस्टम। हमारे बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है, जिससे हमारी बॉडी की इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है। अगर कोई भी फॉरेन बॉडी हमारे बॉडी पर अटैक करती है, अगर उसको इन्फेक्शन होता है, तो उससे हमारी जो बॉडी में वाइट ब्लड सेल्स होती है वो क्या करती हैं? लड़ती हैं, इन्फेक्शन होने से बचाती हैं। दे हेल्प फाइट इन्फेक्शन। ये क्या करती हैं? इन्फेक्शन होने से बचाती हैं, हमारे बॉडी को फाइट करती हैं। एंड डिफेंड द बॉडी अगेंस्ट अदर फॉरेन मटेरियल्स। और कोई भी वायरस या बैक्टीरिया अगर हमारे बॉडी पर अटैक करता है इनसाइड, तो हमारे बॉडी को डिफेंड करने का काम, इन्फेक्शन से बचाने का काम, हमारे बॉडी की इम्यूनिटी को स्ट्रांग रखने का काम वो कौन करता है? तो वाइट ब्लड सेल्स। और अगर हम लोग टोटल नंबर देखें कि WBCs कितनी प्रेजेंट होती है हमारे ब्लड में, तो ये होती है 4500 से 11,000 WBCs पर माइक्रोलीटर। WBCs प्रेजेंट होती हैं, या फिर आप पॉइंट में अगर देखें तो आप कह सकते हैं 4.5 से 11.0, 4.5 टू 11.0 इंटू 10 की पावर 9 पर लीटर, इतनी WBCs आपके बॉडीज़ में प्रेजेंट होती हैं। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज द हाईएस्ट क्वांटिटी अमंग WBCs? आपके ऑप्शन है लिम्फोसाइट्स, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, ओसिनोफिल्स। इसमें पूछ रहा है कि सबसे हाईएस्ट क्वांटिटी किस WBCs की होती है इन गिवन ऑप्शंस में से। तो आप सभी अपने आंसर्स को गेस कर सकते हैं। आई होप आपने गेस किया होगा। तो इसका करेक्ट आंसर है न्यूट्रोफिल्स। जो न्यूट्रोफिल्स होती है वो सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट होती हैं, जो कि WBC का ही एक पार्ट है। एक्सप्लेनेशन, WBCs आर ऑल्सो कॉल्ड ल्यूकोसाइट्स। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि WBCs का अदर नेम क्या है, तो वो है ल्यूकोसाइट्स। दे प्रोटेक्ट यू अगेंस्ट इलनेस एंड डिजीज। अभी हमने ऊपर पढ़ा कि WBCs हमें प्रोटेक्ट करती किसी भी इलनेस से, किसी भी डिजीज से, हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करके। थिंक ऑफ WBC सेल्स एज इम्यूनिटी सेल्स। और हम लोग WBC सेल्स को एक इम्यूनिटी सेल्स भी सोच सकते हैं। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ WBCs। और आपको पता होना चाहिए कि हमारे बॉडी में कितनी तरीके की वाइट ब्लड सेल्स होती हैं। तो 5 टाइप्स होती हैं WBCs की। मोनोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, ओसिनोफिल्स। ये नेम आप लर्न कर सकते हैं एग्जाम्स में, इससे क्वेश्चंस आते हैं। तो कौन कौन से हैं? मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स एंड ओसिनोफिल्स। जिसमें से आपका जो ग्रैनुलोसाइट्स होता है उसमें न्यूट्रोफिल्स, ओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स आती हैं। और जो मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट्स होती हैं इसे आप T सेल्स और B सेल्स भी कह सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप लर्न कर सकते हैं एग्जाम्स के लिए। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग विल प्रोड्यूस एंटीबॉडीज? कौन सी इसमें से सेल्स हैं जो एंटीबॉडीज बनाती हैं? न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, लिम्फोसाइट्स, ओसिनोफिल्स। आप सभी अपने आंसर्स को गेस कर सकते हैं। आई होप आपने गेस किया होगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा लिम्फोसाइट्स। तो लिम्फोसाइट्स क्या प्रोड्यूस करती है? हमारे बॉडी में एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन करती हैं, ताकि कोई भी फॉरेन पार्टिकल, कोई भी बैक्टीरिया, कोई भी वायरस अगर हमारे बॉडी में क्या करता है, आता है, एंट्री करता है, तो ये एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती हैं उस फॉरेन पार्टिकल्स के अगेंस्ट और हमारी बॉडी से फाइट करती है। चलिए एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। लिम्फोसाइट्स आर वाइट सेल्स दैट आर क्रूशियल टू आवर इम्यून सिस्टम, के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दे आर 3 मेन टाइप्स नोन, T सेल्स, B सेल्स, नेचुरल किलर सेल्स। और इस लिम्फोसाइट्स में भी 3 सेल्स होती हैं, T सेल्स, B सेल्स, नेचुरल किलर सेल्स। लिम्फोसाइट्स आर पार्ट ऑफ आवर इम्यून डिफेंस। लिम्फोसाइट पार्ट होता है हमारे इम्यून डिफेंस का। एक्ट टू रिकॉग्नाइज एंटीजेंस, और ये क्या करता है? हमारी बॉडी में पता लगाता है एंटीजेंस कौन कौन से हैं, एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस करता है उसके अगेंस्ट। एंड डिस्ट्रॉय सेल्स दैट
कुड कॉज डैमेज, और जो भी फॉरेन पार्टिकल्स हमारे बॉडी में एंट्री हुई है उसको क्या करता है, एनगल्फ करने का काम करता है, उस सेल्स को डिस्ट्रॉय करता है जो हमारे बॉडी में डैमेज कर रही हैं। एंटीबॉडी क्या होता है, इट इज़ अ सब्सटेंस प्रोड्यूस इन द ब्लड टू फाइट डिजीज। तो ये एक ऐसा सब्सटेंस है जो हमारे ब्लड में प्रोड्यूस होता है डिजीज से लड़ने के लिए। और एक टर्म आपने और यहाँ पे देखा होगा, एंटीजन। तो एंटीजेंस क्या होते हैं, एंटीजेंस ऐसे सब्सटेंस होते हैं डेट कॉज बॉडी टू मेक एन इम्यून रिस्पॉन्स, जिससे हमारी बॉडी में अगर कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स है, कोई टॉक्सिन्स है, केमिकल्स है, बैक्टीरिया, वायरसेस है, कोई भी अगर हमारे बॉडी में आउटसाइड से अटैक करता है तो ये क्या करता है, उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्स करता है। तभी हमारी बॉडी क्या करती है, अपने ब्लड में एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन स्टार्ट करती है ताकि उसको वीक कर सके और हमारी बॉडी उससे लड़ सके और अपने आप को डिजीज से प्रिवेंट कर सके। तो आज की वीडियो में इतने ही 15 क्वेश्चंस थे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट लगे हैं, आपके लिए वीडियो इन्फॉर्मेटिव है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और भी अपने फ्रेंड्स के साथ इसे पढ़ सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप टीना क्लासेस को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन पे प्रेस करके और भी वीडियोस की नोटिफिकेशन को देख सकते हैं और उसे पढ़ सकते हैं। थैंक यू।